सो हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है जन्माष्टमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। और हमेशा की तरह मैं दो दिन की जो है शुरुआत कर रही हूँ अपनी चाय के साथ। एंड उसके साथ मैंने किया है थोड़ा सा नाश्ते की तैयारी, क्योंकि आज फेस्टिवल है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड आई वांट टू रियली प्रिपेयर फॉर माय एनर्जी एज वेल, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। सो मैंने बनाई है चाय अपने लिए और मम्मी के लिए, और साथ में थोड़ा सा पोहा। एंड मौसम जो है थोड़ा बारिश का जैसा हो रखा है, एज यू कैन सी। सो अभी सबसे पहले तो मैं करती हूँ नाश्ता एंड मिलती हूँ आपको उसके बाद। सो नाश्ता करने के बाद जो है मैं थोड़ी देर सो गई थी घर का काम कंप्लीट करने के बाद। एंड मुझे लगा कि मैं जो है तैयारियां शुरू कर दूंगी जन्माष्टमी के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। बट अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। एंड मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी सी डाउन है, क्योंकि मुझे बुखार हो गया था। एंड सुबह से ही ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सुबह खा पी भी लिया था, बट फिर भी जो है एनर्जी उतनी थी नहीं, तो मैं सो गई थी। एंड अभी मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ एंड हो चुकी है दोपहर। बट अभी तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को ही जो है तैयारियां शुरू करूँगी मैं जन्माष्टमी की पूजा के लिए। सो अभी तो आसमान इतना प्यारा लग रहा है एंड ये डव जो है बैठी हुई है, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ। काफ़ी दिन बाद जो है मैं इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो शाम को सारा काम कंप्लीट करने के बाद आखिरी टास्क रहता है इन लोगों को भरने का, पानी पिला के। सो अभी तो ये देखो आराम से कुछ चल रही हैं, कुछ मैं लेके जा रही हूँ, बट ये जो है आगे चलने का नाम नहीं ले रही। एंड मुझे जो है थोड़ी सी जल्दी हो रही है, क्योंकि अभी प्रसाद भी बनाना है शाम की पूजा का एंड तैयारियां भी करनी है। तो अभी हम सब लोग मिलके इनको जो है यहाँ पे बांध रहे हैं। तो अभी सिर्फ 3 आई है, बाकी बची हुई है, तो सबसे पहले तो इनको बांधते हैं और मिलती हूँ मैं आपको उसके बाद। सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब बारी आ गई थी पूजा की। तो सबसे पहले तो मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया। तो लड्डू गोपाल की जो है आँख अपनी जगह से हिल गई थी, तो मैंने उसको भी सेट किया। एंड उसके बाद एक एक करके पंचामृत से उनको स्नान करवाया। और उसके बाद जो है मैंने शुरू की तैयारियां सजावट की पूजा की। तो सबसे पहले तो जो है तो स्नान करने के बाद जो है मैंने उनकी टेबल लगा के उनकी तैयारी, और जो मैं हमेशा से करती हूँ। तो उसके बाद टेबल रखने के बाद मैंने रखा झूला एंड उस पर बिठाया लड्डू गोपाल को। एंड हवा चल रही थी, तो जो है ऑटोमेटिकली झूला हिल रहा था। एंड कुछ जो है मैं हिला रही थी चीज़ें रखने के लिए, जिस वजह से भी थोड़ा सा हिला हुआ था। तो जो है लड्डू गोपाल ऑटोमेटिकली ही झूला झूल रहे थे। तो जो ड्रेस मैंने पिछली बार जन्माष्टमी पर बनाई थी वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, तो इस बार भी जो ड्रेस बड़ी ही है, तो उनको सेट करने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा था। तो अभी तो जो है लड्डू गोपाल जो है बैठ चुके हैं अपनी झूले पे। एंड ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। झूले की डेकोरेशन मैंने चेंज नहीं की, जो पहले थी ऐसे वही है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था एंड मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो उस वजह से। एंड ये देखो लड्डू गोपाल ऑटोमेटिकली खुद ही झूल रहे हैं हवा से। लाइट मैंने ऑफ कर दी थी, क्योंकि छोटे छोटे मच्छर आ रखे थे। तो ये देखो दोनों लगे हुए हैं। एंड इस तरफ जो है मेरा लड्डू गोपाल का वो था, तो मैं देख रही थी कि ये दोनों वहां चले ना जाए, बट ये नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये इस तरफ ही लगे हुए थे। इनको यहाँ पे जो है रोटी डाली गई थी, तो ये वो ही खा रहे थे। एंड ये देखो जो मेरे कैमरे की फ्लैश लाइट से भी जो है मच्छर दिख रहे थे। अभी झूला मैंने लगा दिया था, तो अभी बारी थी कि झूला झुलाने के लिए जो रस्सी मैंने लगाई हुई थी वो जो है खराब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं चेंज कर दूं, तो मैं उसी साइज की जो है रस्सी लेके आई थी एंड वही जो है उसमें बांध रही थी। एंड
अभी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। पहले मैंने सोचा था कि मैं टेबल पे कुछ नहीं रखूँगी एंड इसको सिंपल ही रखूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा ही सिंपल है तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया जाए। एंड अगेन ये देखो कि जैसे ही मैंने रस्सी बांधी, लड्डू गोपाल फिर से जो है झूलने लगे। एंड उसके बाद उनको लगाया मैंने चंदन का तिलक। एंड मैं नहलाती हूँ तब हमेशा ही लगाती हूँ, सो आज भी मैंने लगाया है सबसे पहले चंदन का एंड उसके बाद कुमकुम लगाया था। सो अभी लड्डू गोपाल का काम जो है कंप्लीट हो चुका है, बाकी बचा है डेकोरेशन का। एंड प्रसाद के लिए जो है खीर बन के रेडी हो चुकी थी। सो ये देखो, उसके बाद मैंने सोचा कि इस साइडों में ये फ्लावर्स रख देती हूँ। एंड ये फ्लावर्स रखने का रीज़न ये भी है क्योंकि एक मेरे पास जो है कृष्ण जी का लॉकेट था, जिसको मैंने इसके अंदर ही अरेंज कर दिया अच्छे से फंसा के, तो मैं उसको हमेशा ये यहाँ पे रखती हूँ जो मैं ठीक कर रही हूँ। आई होप इट्स विजिबल। ये देखो जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, तो उस वजह से भी मैं इसको रखती हूँ। सो चरणामृत जो है मैंने छोड़ दिया था, तो अभी फाइनली मुझे लग रहा है कि इतना ही काफ़ी है क्योंकि उससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मेरी तबीयत मुझे नहीं लग रहा फिर से जो है रह पाएगी ठीक। सो अभी मैं लगा रही हूँ कुमकुम का तिलक, क्योंकि मैंने गोपी चंदन का ही लगाया था। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ कुमकुम। सो ये जो है मुकुट पीछे बार बार हो रखा था, तो उसको अरेंज किया। एंड फाइनली आई एम डन विद माई जॉब, और मेरी डेकोरेशन के साथ साथ सब कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं लगाऊंगी इनको भोग, कुछ पहले एंड कुछ बाद में। सो उसके बाद मैंने अक्षत भी लगाई। Direto da favela. Direto da favela. Toma quebrado, o som não para. Moleque esperto, vida para. Um vem de cima, eu sou da lama. Mas olha. Na pista, todo mundo se joga. Ela vai. सो बज चुके हैं रात के 12 एंड उसी के साथ जो है मैंने जो है खीर और चरणामृत जो है ला के रख दिया था टेबल पे। एंड मैंने इसको फ्रिज में रखा था, जिस वजह से जो है चरणामृत थोड़ा सा जम गया था। ये देखो पूरी बर्फ़ बनी हुई है इसकी। तो फिर मैंने इसको जैसे तैसे थोड़ा सा मिक्स करके तोड़ा एंड भोग के लिए तैयार किया। एंड उसके बाद पंचामृत का सबसे पहले भोग लगाया लड्डू गोपाल को। एंड उसके बाद जो है मैंने खीर का भोग लगाया। एंड भोग लगाने के बाद जो है मैंने उनको झूला झुलाया। और उसके बाद
मैंने उनको बर्थडे विश किया एंड इस तरीके से हुआ मेरा जन्माष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट। आपका कैसा हुआ? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज व्लॉग। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया बट आई प्रोमिस नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ध्यान रखूँगी कि ऑन टाइम आए। बाय।